साथियों नमस्कार। मैं आपका AKJ अशोक जैन एक बार फिर आपका एस्ट्रो ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कर्क लगन की कुंडली में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी जिस जातक की कुंडली कर्क लगन की कुंडली यानी प्रथम भाग में 4 लिखा हो, उसका 1 से लेकर 12वें भाव तक प्रत्येक ग्रह का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, तथा उन ग्रहों के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति होगी तो उसका क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथियों, मेरा कोई पुराना वीडियो देखना हो तो मेरे ये आइकॉन पर क्लिक करके पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करते रहें। इसी तरह से मैं अपने सरल हिंदी भाषा में अपने वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आज की चर्चा शुक्र ग्रह के बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा शनि ग्रह यानी कर्क लगन में शनि ग्रह का प्रभाव। इस तरह से पूरे 9 ग्रहों का कर्क लगन की कुंडली में मैं प्रभाव आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने मेष, वृष और मिथुन लगन में भी सब 9 ग्रहों का प्रभाव बताया था, उसी तरह से कर्क लगन में भी पूरे 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपको चर्चा करूंगा। आप अच्छी तरह से इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी कोई अगर संशय हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, कमेंट करें, मैं आपका तुरंत जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। और कोई मेरे से किसी तरह की गाइड की ज़रूरत हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, निःशुल्क आपकी सहायता करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं कर्क लगन की कुंडली में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कर्क लगन में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यहाँ शुक्र ग्रह प्रथम भाव में, शुक्र ग्रह सुखेश व लाभेश है, कुल दीपक योग बना रहा है। शुक्र यहाँ स्त्री राशि में होने से शुभ है। ऐसा जातक दूसरों को तारने वाला, हंसमुख, आनंदित व स्त्रियों में प्रिय लगने वाला होता है। उन्हें व्यवसाय में यश, संपत्ति एवं कीर्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक गौर वर्ण, सुंदर व आकर्षक होते हैं। ऐसे जातक को वाहन सुख अवश्य मिलते हैं तथा स्वयं पराक्रम से अपना मकान भी बनाता है। ऐसे जातक के अन्य स्त्रियों से संपर्क, संसर्ग अवश्य होते हैं, यानी दूसरी स्त्रियों से उसके संबंध बहुत होते हैं। ऐसे जातक स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में खूब धन लाभ कमाते हैं। शुक्र की दशा उत्तम फल देती है। शुक्र के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो धनेश सूर्य के साथ होने से जातक धनवान होगा, व्यक्तित्व उसका बहुत प्रभावशाली होगा। सूर्य के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो यामिनी नाथ योग बनता है, जातक सुखी होगा, मकान व वाहन का सुख मिलेगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो यहाँ मंगल नीच का होगा, जातक प्रबल पराक्रमी व शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो शुक्र के साथ व्ययेश बुध होने से जातक पराक्रमी होगा तथा बुद्धि बल से ही आगे बढ़ेगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है यहाँ पे तो यहाँ भाग्येश गुरु उच्च का होने से हंस योग बनता है, जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो अष्टमेश शनि यहाँ पर होने से जातक को गुप्त शत्रु बहुत होंगे, जातक जिद्दी व हठी स्वभाव का होगा। शुक्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो यहाँ राहु जातक को लड़ाकू बनाता है, लाभ भंग योग के कारण व्याभिचारी भी होता है। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यहाँ पर केतु शुक्र के साथ होने से यह जातक को क्रोधी व शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनाता है। द्वितीय भाव में शुक्र, यहाँ सिंह राशि में शुक्र शत्रु क्षेत्री है। चौथे स्थान से 11वें एवं 11वें भाव से चौथे स्थान पर स्थित होकर 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यह योग मिश्रित फल देता है। जातक को माता का सुख प्राप्त होता है परंतु माता बीमार रहती है। जातक को मकान का सुख मिलता है पर मकान में संतोष नहीं होगा। नौकर का सुख होगा पर नौकर वफादार नहीं होंगे। लाभेश से धन स्थान में होने से मित्रों द्वारा लाभ मिलता है। जातक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। जातक की वक्तृत्व शक्ति, बोलने की शक्ति ठीक होती है। आँख, नाक व मुंह के रोग होने संभव है।
शुक्र के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो यहाँ धनेश सूर्य स्वग्रही होने से मात्र मूल धन योग बनता है, माता की संपत्ति उसे मिलती है। शुक्र के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो यहाँ धनेश चंद्रमा होने से जातक धनवान होगा, जातक को परिश्रम का लाभ मिलेगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है यहाँ पर तो यहाँ पर शुक्र के साथ मंगल जातक को बड़ी भू संपत्ति का मालिक बनाता है। शुक्र के साथ अगर बुध है यहाँ पर तो यहाँ प्राक्रमेश वेश बुध होने से जातक का धन मित्रों में के रख रखाव पर खर्च होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो गुरु धन स्थान में होने से जातक को अचानक धन लाभ होगा, वह खर्च भी बहुत होता रहेगा। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो यहाँ शनि होने से जातक को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा, बीमारी पर खर्च होता रहेगा। शुक्र के साथ अगर राहु है तो धन के घड़े में छेद, यानी जातक का धन संग्रह नहीं हो पाएगा, कमाएगा जरूर लेकिन उसकी बचत नहीं हो पाएगी। शुक्र के साथ अगर केतु है तो शुक्र के साथ केतु आर्थिक विषमता का संकेत देता है, उसको आर्थिक कठिनाइयां जरूर रहेंगी। तृतीय भाव में शुक्र, यहाँ शुक्र नीच का होकर 11वें भाव से प्रथम एवं चौथे भाव से 11वें होकर भाग्य भवन पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। ऐसा जातक धार्मिक तथा मंत्र विद्या का जानकार होता है, उसका कंठ उच्चारण बड़ा स्पष्ट घोष वाला होता है। शुक्र नीच का होने से जातक बहुत कामुक भी होता है। जातक को माता का सुख पूर्ण नहीं मिलेगा, जातक की माता बीमार रहती है, पर अक्सर जातक का वैवाहिक जीवन भी पूर्ण सुखमय होगा। जातक का स्वयं की बहनों से वफादारी की उम्मीद रखना बेकार है। मित्रों से संबंध रखते समय सावधानी रखें, पीठ पीछे बुराई होगी। शुक्र की दशा अच्छा फल देगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है यहाँ पे तो यहाँ शुक्र के साथ सूर्य जातक को भाई बहनों का सुख देगा, दोनों संपन्न होंगे, सुखी व संपन्न होंगे। शुक्र के साथ अगर चंद्र है यहाँ पे तो शुक्र के साथ चंद्रमा जातक को बहनों की अधिकता देता है, स्त्री मित्रों से उसे लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो पंचमेश राजेश मंगल इस स्थान पर जातक को 3 भाई तथा 3 बहन दे सकता है। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो इस युति से नीच भंगराज योग बनता है। शुक्र का अशुभत्व, जो अशुभ परिणाम होता है, वो नष्ट हो जाता है। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो इस स्थान पर गुरु जातक को भाग्यशाली बनाता है, लेकिन कुटुंबी शत्रु होंगे। शुक्र के साथ अगर शनि है तो सप्तमेश अष्टमेश शनि पराक्रम स्थान में जातक को मित्रों से ईर्ष्या कराएगा, यानी मित्र उससे ईर्ष्या करेंगे। शुक्र के साथ अगर राहु है तो शुक्र के साथ यहाँ राहु जातक का भाई बहनों से झगड़ा करवाएगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो यहाँ केतु जातक को कीर्ति देगा, परंतु बहनों से नहीं बनेगी, बुआ का सुख कम होगा। चतुर्थ भाव में शुक्र, यहाँ शुक्र स्वग्रही होगा, लाभेश व स्वग्रही होकर केंद्र में होने से यहाँ दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से शुक्र का फल उत्तम होगा। इस भाव पर शुक्र कुलदीपक योग बनाता है, जातक अपने कुटुंब का नाम रोशन करता है, वह सबका चहेता होगा। शुक्र स्वग्रही शुक्र केंद्र में होने से मालव्य योग भी बनता है, यह पंच महापुरुष योगों में उत्तम योग है। ऐसे जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगता है। जातक को जीवन में भौतिक सुख, समृद्धि, वाहन, मकान का सुख, नौकर चाकर का सुख उत्तम प्राप्त होगा, एक से अधिक मकान भी होंगे। शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो इस युति से नीच भंग राज योग बनता है, जातक को माता से या भूमि से धन लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो इस युति से जातक को माता का सुख, एक से अधिक वाहन का सुख मिलता है। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो कुंडली मांगलिक कहलाएगी, जातक के पास एक से अधिक भूमि व भवन होंगे। बुध के साथ अगर शुक्र के साथ अगर बुध है तो यहाँ बुध केंद्र में होने से जातक महान पराक्रमी होगा, उत्तम वाहन प्राप्त होंगे। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो गुरु केंद्र में जातक को उत्तम वाहन, भवन व नौकर चाकर का सुख देता है। शुक्र के साथ अगर शनि है तो इस युति से किम बहुना योग बनता है, जातक को पानी के व्यवसाय से धन लाभ होता है। शुक्र के साथ अगर राहु है तो यहाँ राहु विद्या प्राप्ति में बाधक है, तेज गति से वाहन चलाना घातक साबित हो सकता है। शुक्र के साथ अगर केतु है तो यहाँ केतु जातक की विद्या में बाधा डालेगा, जातक को हृदय रोग भी देगा। पंचम भाव में शुक्र, कर्क लग्न में शुक्र 5वें स्थान पर वृश्चिक राशिगत मित्र क्षेत्री होगा। यह शुक्र चौथे भाव में से दूसरे स्थान पर एवं 11वें भाव से 7वें स्थान पर बैठकर लाभ स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालेगा।
जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष व आध्यात्मिक विद्या का जानकार होगा। जातक का माता का सुख मिलेगा, उत्तम मकान व वाहन सुख भी मिलेगा। शुक्र मंगल क्षेत्रीय होने से जातक कामुक व रंगीन मिजाज का होगा। शुक्र 5वें होने से जातक की कन्या संतति की बहुलता रहेगी। जातक व्यापारी होगा तथा व्यापार में अच्छा धन लाभ कमाएगा। जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। जातक को प्रथम संतान कन्या ही होगी। शुक्र की दशा में भाग्योदय होगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो शुक्र के साथ सूर्य यहाँ जातक को पुत्र संतति देता है, जातक विद्यावान होता है। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो यहाँ चंद्र नीच का होगा, कला अभिनय के क्षेत्र में विशेष उन्नति कराएगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है यहाँ पे तो मंगल यहाँ स्वग्रही होगा, जातक के 3 पुत्र होंगे, तकनीकी जानकार होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो बुध यहाँ जातक को बुद्धिमान बनाता है, जातक तंत्र मंत्र का जानकार होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है यहाँ पे तो यहाँ शुक्र के साथ गुरु जातक को पुत्र संतति देगा, अध्ययन में रुचि देगा। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो यहाँ शुक्र के साथ शनि जातक के जीवन में एक बार विद्या में रुकावट जरूर लाएगा। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो राहु पुत्र संतान सुख में बाधक है, वंश वृद्धि के लिए रुकावट पैदा करता है। शुक्र के साथ अगर केतु है यहाँ शुक्र के साथ केतु संतति सुख में बाधक है, गर्भपात भी कराता है, एक आध गर्भपात जरूर होता है। मंगल यदि केंद्र में स्वग्रही या उच्च का हो तो जातक का भाग्योदय प्रथम संतति के बाद होता है। छठे भाव में शुक्र, यहाँ कर्क लग्न में शुक्र धनु राशिगत शत्रु क्षेत्री है। जातक के शत्रु बहुत होंगे, वह विजय भी मिलेगी, उस पर शत्रुओं को विजय मिलेगी। विवाह कारक होकर शुक्र छठे होने से एवं 7वें भाव से 12वें स्थान पर होने से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। जातक दूसरी स्त्रियों से संलिप्त रहेगा। जातक को शुगर की बीमारी, डायबिटीज जरूर होगी। लाभ भंग योग बनता है। जातक को व्यापार में अच्छा लाभ नहीं होगा। सुखहीन योग भी बनता है, सुख में कमी रहेगी। वाहन सुख संतोषकारी नहीं होगा, मकान बदलता रहेगा। शुक्र की दशा कष्टकारी एवं रोग कारक होगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो यहाँ सूर्य होने से धनहीन योग बनता है। भौतिक सुख हेतु बहुत संघर्ष होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है यहाँ पे तो यहाँ लग्नेश चंद्र लग्न भंग योग बनाता है। जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो यहाँ मंगल से विश्व भंग योग तथा राज्य भंग योग बनता है। नौकरी हेतु संघर्ष कराता है। शुक्र के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनवान होगा, मान भंग होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो विपरीत राजयोग तथा भाग्य भंग योग बनता है। जातक धनी होगा पर भाग्योदय आसान नहीं होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो यहाँ शुक्र के साथ शनि विलंब विवाह योग तथा विपरीत राजयोग बनाता है। शुक्र के साथ अगर राहु है तो यहाँ राहु जातक को रोग व शत्रुओं पर विजय पाने में पूर्ण सक्षम बनाता है। शुक्र के साथ अगर केतु आ गया तो यहाँ केतु के साथ शुक्र के साथ केतु होने से गुप्त शत्रु तथा गुप्त रोगों का भय बना रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र, यहाँ मकर राशिगत शत्रु शुक्र मित्र क्षेत्री है, यानी मित्र की राशि में है। चौथे भाव में केंद्र से में 12वें भाव से कोण यानी नवम में होने से शुक्र अत्यंत शुभ फलदायक है। जातक दिखने में खूबसूरत व आकर्षक होगा। जातक को मकान तथा माता का सुख उत्तम मिलेगा। कुल दीपक योग के कारण जातक अपने परिवार कुटुंब का नाम रोशन करेगा, सबका चहिता व प्यारा होगा। लाभ स्थान में से 9वें होने से जातक न्यायप्रिय होगा एवं व्यापार में अच्छा लाभ कमाएगा। जातक पराई स्त्रियों से ज़्यादा रुचि रखेगा, परंतु विवाह स्वजाति से ही करेगा। शुक्र की दशा मिश्रित फल देगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है, सूर्य यहाँ शत्रु क्षेत्री होगा। पत्नी सुंदर होगी पर विचार नहीं मिलेंगे, मतभेद होते रहेंगे। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो यहाँ शुक्र के साथ चंद्र होने से लग्नाधिपति योग बनता है, पत्नी सुंदर होगी। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो मंगल उच्च का होकर रोचक योग बनाता है। जातक राजा के समान पराक्रमी होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो यहाँ बुध होने से जातक बुद्धिमान तथा पराक्रमी होगा, जीवन साथी सुंदर होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो जातक अपनी जाति की कन्या से विवाह करेगा। विवाह के बाद जातक की किस्मत चमकेगी। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो यहाँ शनि होने से शश योग बनता है। जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है तो यहाँ शुक्र के साथ राहु ग्रस्त सुख में बाधक होता है।
वाहन दुर्घटना का भय रहेगा। शुक्र के साथ अगर केतु है, या केतु विवाह में विलंब कराता है, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद रहेंगे। अष्टम भाव में शुक्र, यहाँ शुक्र कुंभ राशिगत मित्र क्षेत्रीय यानी मित्र की राशि में है। यहाँ शुक्र चौथे भाव से कोण में तथा 11वें भाव से 10वें होकर धन स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। यह शुक्र जातक को विद्यावान तथा बुद्धिमान बनाता है, परंतु विद्या में एक आध बार रुकावट जरूर आती है। जातक पुराने मकान में मरम्मत करवा कर रहेगा, उन्हें डायबिटीज जरूर होगी। लाभ भंग योग बनता है, ऐसे जातक को लाभ बहुत रुक रुक कर मिलता है। सुखहीन योग भी बनता है, ऐसे जातक छोटी उम्र में अपने भाई बहनों को खो देता है, परिवार का मुखिया हो जाता है। शुक्र की दशा अच्छी नहीं जाएगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है यहाँ पे, तो सूर्य धनहीन योग बनाता है, जातक का धन मुकदमेबाजी में खर्च होता रहेगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है यहाँ पे, तो यहाँ चंद्र होने से लग्न भंग योग बनता है, जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो संतानहीन योग तथा राज्य भंग योग बनता है, विद्या एवं संतति में बाधा आती है। शुक्र के साथ अगर बुध है यहाँ पे, तो यहाँ बुध से पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है, जातक धनी होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है यहाँ पे, तो गुरु यहाँ पर भाग्य भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनाता है, जातक ऐश्वर्यशाली व धनी होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो विपरीत राजयोग के कारण धनी होगा तथा विलंब विवाह योग के कारण विवाह में देरी होगी। शुक्र के साथ अगर राहु है यहाँ पे, तो यहाँ पर शुक्र के साथ राहु गुप्त रोग दिलाता है, आयु में कमी करता है। शुक्र के साथ अगर केतु है यहाँ पे, तो यहाँ पर शुक्र के साथ केतु जातक को जीवन काल में शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन जरूर करवाता है। नवम भाव में शुक्र, इस भाव में शुक्र उच्च का होता है। यह चौथे भाव से छठे एवं 11वें भाव से 11वें होकर तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। जातक का पिता धार्मिक, प्रतिष्ठित एवं अत्यंत धन दौलत वाला होगा। जातक की माता अच्छी होगी। जातक को उत्तम मकान व वाहन का सुख मिलेगा। जातक को मित्रों एवं बड़े भाई से लाभ होगा। कर्क लग्न के लिए शुक्र लाभेश होने से बाधक ग्रह है। शुक्र की दशा अच्छा फल नहीं देगी, उसे कष्ट प्रदान होगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है, तो यहाँ शुक्र के साथ सूर्य जातक को धनवान एवं सभी प्रकार के ऐश्वर्य सुख देगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है, तो यहाँ चंद्र जातक को परिश्रम का समुचित लाभ देगा, जातक सौंदर्य प्रेमी होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है यहाँ पे, तो यहाँ मंगल जातक को बड़ी भू संपत्ति एवं भवन का स्वामी बनाएगा। शुक्र के साथ अगर बुध है यहाँ पे, तो यहाँ पराक्रम इस बुध नीच भंग राजयोग बनाएगा, जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है, तो यहाँ गुरु होने से जातक किंब होना योग बनाता है, यानी इससे अधिक और क्या चाहिए, सभी कुछ मिल जाता है, हर तरह से सुखी व ऐश्वर्यशाली होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है, तो सप्तमेश अष्टमेश शनि जातक का भाग्योदय विवाह के बाद कराएगा। शुक्र के साथ अगर राहु है, तो यहाँ राहु जातक के भाग्योदय में बाधा देगा, जातक धार्मिक व नीतिवान होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है यहाँ पे, तो यहाँ केतु शुक्र के साथ होने से जातक को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देगा। दसम भाव में शुक्र, यहाँ शुक्र 10वें स्थान में मेष राशिगत होकर मित्र क्षेत्रीय यानी मित्र की राशि में चौथे भाव से 7वें स्थान पर, एकादश भाव से 12वें स्थान पर होकर चतुर्थ भाव अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे जातक को शुक्र के धंधे में, शुक्र की वस्तुओं के धंधे में लाभ होगा। जातक ऐश्वर्यशाली वस्तुओं का व्यापारी, हीरा मोती जवाहरात स्वर्ण आभूषण रत्न स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा आयात निर्यात के कार्य में बहुत लाभ कमाएगा। जातक के बड़े भाई बहन के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे। जातक का वैवाहिक जीवन तो सुखी होगा। कर्क ग्रह वालों के लिए शुक्र बाधक ग्रह है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र की दशा अच्छा उत्तम फल देगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है, तो सूर्य यहाँ उच्च का होकर रविकृत योग बनाता है। जातक उच्च नौकरी व व्यापार करने का अधिकारी होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है, तो लग्नेश चंद्र यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर जातक को व्यापार में उन्नति देगा, जातक धनवान होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है, तो यहाँ शुक्र के साथ मंगल रोचक योग व पद्म सिंहासन योग बनाता है, जातक पराक्रमी होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है, तो जातक महान पराक्रमी तथा बुद्धिशाली होगा, बुद्धि बल से बहुत कुछ कमाएगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है, तो यहाँ गुरु होने से जातक परम सौभाग्यशाली होगा, एक बार कार्य में बाधा या अड़चन जरूर आएगी। शुक्र के साथ अगर शनि है, तो शनि यहाँ नीच का होने से जातक पराक्रमी तो होगा, पर जीवन साथी से नहीं निभेगी।
शुक्र के साथ अगर राहु है तो यहाँ शुक्र के साथ राहु राजकार्य में सफलता में बाधक होता है, राजकार्य में जरूर विघ्न पैदा करता है। शुक्र के साथ अगर केतु है तो केतु भी यहाँ पर राजकार्यों में की प्रगति में बाधा है, किसी भी प्रकार के राज्य कार्य होगा उसमें बाधा जरूर आएगी, शत्रुओं का नाश करने में लेकिन सक्षम होगा। एकादश भाव में यानी 11वें भाव में शुक्र, यहाँ शुक्र स्वग्रही होगा यानी खुद की राशि में है। चौथे भाव से 8वें तथा 5वें पर दृष्टि होने से शुक्र जातक को आर्थिक लाभ देगा, जातक को उत्तम मित्र व पड़ोसी अच्छे मिलेंगे, जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, जीवन साथी वफादार व पुण्यवान होंगे, जातक को माता का सुख तो होगा पर वो बीमार रहेगी, जातक की प्रथम संतति कन्या होगी एवं कन्या संतति की बहुलता भी रहेगी। बाधक ग्रह यानी शुक्र बाधक ग्रह अपनी दशा में जातक की उन्नति में बाधक होगा, क्योंकि कर्क राशि में शुक्र बाधक ग्रह है। शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो यहाँ सूर्य होने से जातक महान धनी होगा, ऐसा जातक पुत्रवान जरूर होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है यहाँ पर तो इस युति से किम होना योग बनता है। किम होना योग का मतलब है जातक को इससे अधिक और क्या चाहिए, सभी कुछ से सुख संपदा ऐश्वर्य यह सब कुछ मिलेगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो यह युति भी जातक को उद्योगपति बनाएगा, जातक के 3 पुत्र होंगे। शुक्र के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो यहाँ बुध की युति से जातक कुशल व्यापारी होगा पर व्यापार में उतार चढ़ाव होता रहेगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो गुरु लाभ स्थान पर होने से जातक भाग्यवान होगा, जातक का पुत्र पराक्रमी होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो यहाँ शनि जातक को शूरवीर बनाता है, जातक व्यापार प्रिय होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है तो राहु यहाँ व्यापारिक लाभ को तोड़ेगा, जातक के संतान सुख में भी व्यवधान पैदा करेगा। शुक्र के साथ अगर केतु है यहाँ पे तो यहाँ शुक्र के साथ केतु वंश वृद्धि में बाधक है, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अंतिम द्वादश भाव में शुक्र, कर्क लग्न में द्वादश शुक्र मिथुन राशिगत होगा। शुक्र की दृष्टि छठे स्थान भाव पर होने से जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। इस युति से सुखहीन योग तथा लाभ भंग योग भी बनता है। ऐसे जातक की माता छोटी उम्र में गुजर जाएगी या बीमार रहेगी, माता से जातक के संबंध मधुर नहीं होंगे, जातक को मकान एवं वाहन का सुख उत्तम मिलेगा लेकिन यह सुख संतोषजनक नहीं होगा, जातक शत्रुओं पर विजय पाने में सफल होगा। शुक्र की यह स्थिति विशेष योग कारक होती है, जातक को बाईं आंख में विकार हो सकता है। शुक्र की दशा जातक के लिए लाभकारी नहीं रहेगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो यहाँ सूर्य धनहीन योग बनाता है, यह धन पीड़ा तथा नेत्र पीड़ा को दर्शाता है। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो इस युति से लग्न भंग योग है बनता है, जातक को परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो विद्या भंग योग तथा राज्य भंग योग बनता है, प्रारंभिक विद्या में बाधा आती है। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है, जातक धनी व वैभवशाली होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो भाग्य भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है, जातक धनी पराक्रमी व ऐश्वर्यशाली होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो विलंब विवाह योग तथा विपरीत राजयोग बनता है, विवाह के बाद जातक की किस्मत चमकेगी। शुक्र के साथ अगर राहु है तो यहाँ शुक्र के साथ राहु होने से लंपट योग बनता है, जातक व्याभिचारी होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो इस युति से जातक देशाटन तीर्थ यात्रा में रुचि रखने वाला होगा, विदेशी व्यापार से धन कमाएगा। तो साथियों ये था कर्क लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी तरह का कोई संशय हो तो मेरे को ज़रूर व्हाट्सएप करें, कमेंट करें, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। मेरे पुराने वीडियो देखने के लिए आइकॉन पर क्लिक करें और देखते रहें। इसके साथ ही आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव।